हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। अभी BTUP द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो हम भी अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के सभी ब्रांचों के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। और यहाँ मैं इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फ्रेंड्स, मैंने ये चैप्टर इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसी तरह के चैप्टर से अधिकतर MCQs बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और यहाँ मैं इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, एक हेडिंग वाइज हेडिंग। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग ये ट्वीट देख लेते हैं जो BTUP लखनऊ द्वारा अभी किया गया है 8 तारीख को, 8 अगस्त को 21 मीन्स 9:53 पर। तो इसमें BTUP ने कहा है कि मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो BTUP हमें इस ट्वीट द्वारा अवेयर कर रहा है कि हम लोग अफवाहों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, क्योंकि पेपर हमारा निश्चित है कि होगा ही। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। तो आइए हम लोग भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सेमी कंडक्टर फिजिक्स मीन्स अर्धचालक भौतिकी। तो इसमें बेसिक्स है कि हम लोग इसमें अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जान लेंगे कि अर्धचालक क्या होता है, मतलब कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा एक सामग्री के माध्यम से आवेशों का प्रवाह है। यह विद्युत धारा किसी पदार्थ के माध्यम से बहुत आसानी से चल सकती है। कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनसे बिजली बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। ठोस पदार्थों को उनकी विद्युत चालन के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक। यही तीनों हमारे मटेरियल्स होते हैं ठोस के। आइए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है, इसका उदाहरण भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कंडक्टर मीन्स चालक। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाते हैं। वे आमतौर पर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें भिन्न प्रकार की ऊर्जा को पारित करने का गुण होता है। इस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकते हैं। धातु के तारों में आवेश इलेक्ट्रॉनों द्वारा वहन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कंडक्टर मीन्स चालक होते हैं उसमें जो हमारी करंट होती है वो बहुत आसानी से फ्लो होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंडक्टर होता है मीन्स चालक होता है। और धातु के तारों में आवेश इलेक्ट्रॉनों द्वारा वहन किए जाते हैं। और जो हमारा तार होता है उसमें जो हमारा आवेश फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। कंडक्टरों में प्रतिरोध का सकारात्मक तापमान गुणांक होता है। कंडक्टर की प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम प्रति सेकंड के रूप में दी गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो हमारी कंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा कई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁸ ओम प्रति सेंटीमीटर। मात्रक भी याद रखिएगा, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम कुछ कंडक्टर के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अल, पानी, एसिड, मानव शरीर, धात्विक नमक, चारकोल आदि। ये सब हमारे कंडक्टर्स हैं। मीन्स इसमें हमारा जो करंट होगा वो आसानी से फ्लो होगा। और अगर हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पे बात करें कंडक्टर की, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में गैप होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें करंट आसानी से फ्लो होता है। ये भी कुछ कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज। इन सब में करंट का फ्लो इजीली होता है। अब सेकंड है हमारा सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक।
तो वे पदार्थ जिनकी वर्तमान चालन क्षमता सामान्य तापमान में कंडक्टरों और इंसुलेटर के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर की चालकता के बीच होती है। उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन। मीन्स हमारा सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट का फ्लो होता है वो रुक रुक कर होता है, वो ईजिली नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण महान गैस पैटर्न प्राप्त करने के लिए अर्धचालक जाली संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। धातुओं के विपरीत बढ़ते तापमान के साथ चालकता बढ़ती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और इसके आइए उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर्स के क्या क्या उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कपास, ऊन, संगमरमर, रेत, कागज़, हाथी दांत, नम हवा आदि ये सब हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से नहीं होता है, रुक रुक कर होता है। और अगर हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर डिफ़ाइन करें तो इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो डिफरेंस अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसमें करंट रुक रुक कर फ्लो होती है। अभी हम लोग इसका चालन बैंड के आधार पर आगे भी देखेंगे फिगर के रूप में। अब हमारा तीसरा है विषम वाहक, जिसको हम लोग इंसुलेटर या फिर कुचालक बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती कुचालक कहलाती है। उसके पास कोई मुक्त चार्ज वाहक नहीं है और इस प्रकार गैर प्रवाहकीय है। इसीलिए वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं कुचालक होते हैं। वे ऐसे तत्व हैं जो विद्युत आवेश के किसी भी प्रवाह के लिए सहमति नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कांच आदि। इंसुलेटेड सामग्री के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। प्लास्टिक प्रकार की सामग्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं। नतीजतन प्लास्टिक बिजली के लिए एक इंसुलेटर है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा बैंड अंतराल से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊष्मीय गति के प्रभाव में संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि जो हमारे कुचालक होते हैं या फिर विषम वाहक कुछ भी कह सकते हैं, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होता है, इसमें हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है, विद्युत धारा नहीं बहती है। और ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हम कहें तो जो हमारा संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में डिफरेंस होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और इसके एग्जांपल हम लोग देखें तो हो जाएगा जैसे प्लास्टिक, रबर आदि, इन सभी में करंट का फ्लो नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर फिगर्स इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स का। तो पहले हम लोग कंडक्टर्स देखेंगे, मीन्स चालक। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मीन्स संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो डिफरेंस होता है कंडक्टर में वो नहीं होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता रहता है। इसके बाद है हमारा सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा होता है, मतलब कम होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक रुक कर होता है, तेज़ी से नहीं होता है। और थर्ड है हमारा इंसुलेटर्स मीन्स कुचालक। इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसमें हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये था हमारा एनर्जी बैंड के आधार पर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का डायग्राम। इससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख। अब फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है। तो हम लोग एक बार फिर से सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक देख लेते हैं क्या होता है। जो अपने में से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होने तो देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, अर्थात अपने में से निश्चित मात्रा में ही विद्युत ऊर्जा को प्रवाह होने देते हैं।
और कुछ मात्रा को रोक देते हैं। अर्धचालक पदार्थों के विद्युतीय गुण सुचालक और कुचालक पदार्थों के विद्युतीय गुण के मध्य के होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे अर्धचालक माने जाते हैं। तो ये था अर्धचालक का डिफिनेशन और एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक के प्रकार। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब पहला है निज अर्धचालक और दूसरा है बाह्य अर्धचालक। तो हम लोग पहले निज अर्धचालक देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जिसमें कोई भी अशुद्धियाँ या अपद्रव्य ना मिला हो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें अगर हम लोग कोई भी अशुद्धियाँ या अपद्रव्य ना मिलाएं तो वो हमारा निज अर्धचालक मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और अब सेकेंड टाइप है बाह्य अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो निज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिश्रित करते हैं तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। मीन्स जो हमारा प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हम कोई भी अशुद्धि 3 या 5 संयोजकता वाली मिलाते हैं तब वो हमारा बाह्य अर्धचालक, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो बनकर तैयार होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट अर्धचालक कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और टॉपिक्स। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं पीएन संधि डायोड क्या है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे को जुड़ते हैं उसे पीएन संधि या फिर पीएन जंक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस पॉइंट पर हमारे पी और एन टाइप के अर्धचालक आकर मिलते हैं उसे हम लोग पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो ये है हमारा पीएन संधि डायोड का डायग्राम। इसमें हम लोग एक तरफ है होल या कोटर, जिसको पी से दर्शाया गया है पी टाइप के अर्धचालक से, और दूसरी तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको एन टाइप के अर्धचालक से दर्शाया गया है। बीच में हमारा एक डिस्टेंस है जिसको हम लोग अवक्षय परत बोलते हैं, और ये दोनों का बेस है। और अब हम देखेंगे डायोड रेक्टिफिकेशन के टाइप्स। तो देयर आर 2 प्राइमरी मेथड्स ऑफ डायोड रेक्टिफिकेशन, जिसमें पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। इसी में हम लोग कहेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। और फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सभी को हम लोग देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धक मीन्स एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। और आप लोग देख सकते हैं नीचे फिगर में भी दिखाया गया है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसमें TFK दिया हुआ, कई टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें ये कुछ दिया हुआ है, और इसका यूज स्विच करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, प्रवर्धक के रूप में भी करते हैं। आइए और इसके बारे में कुछ जानते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, स्विच, वोल्टेज नियामक मीन्स रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में काम में लाया जाता है। ट्रांजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती हैं जिन्हें क्रमशः उत्सर्जक, आधार और संग्राहक कहा जाता है। मीन्स इमीटर, बेस और कलेक्टर। आधार भाग उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य का भाग होता है। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर में इमीटर, बेस और कलेक्टर लगा होता है।
एक तरफ इमीटर होता है और एक तरफ कलेक्टर होता है, और बीच में जो होता है वो हमारा बेस कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इमीटर बेस कलेक्टर को हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स फिगर रूप में। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये इमीटर दिया हुआ है, एक तरफ लिखा है फिगर में, एक तरफ कलेक्टर है और बीच में जो है हमारा वो बेस है, और इसमें एन टाइप और पी टाइप के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और ट्रांजिस्टर के प्रकार भी यहाँ दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो 2 एन और 1 पी ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो 2 पी और 1 एन ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। ये है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर, जिसमें बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है। तो हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता है वो इमीटर जो होता है वो बेस की तरफ आता है एरो में, एरो के फॉर्म में, और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है वो हमारा बेस से एरो फॉर्म में इमीटर की ओर जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका यही साइन है। इसका फिगर के लिए हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उससे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएनपी में कैसा फिगर बनता है और एनपीएन में कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स, बस इसमें आपको पहुंचाना और निकालना है, मतलब कि हमारा बेस तक पहुंचाना है और बेस से निकालना है। अब आप देखिए कि पीएनपी में मतलब पी 2 बार है तो इसमें हमको पहुंचाना है, और एनपीएन में 2 बार एन है, मतलब इसमें से हमको निकालना है। तो यही याद रखिएगा। तो पहुंचाना और निकालना याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमारा पी ज़्यादा है तो मीन्स पहुंचाना है बेस तक, और अगर हमारा एन ज़्यादा है तो निकालना है बेस से। बस इतना ईजी सा है। इसको अगर आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जेनर डायोड। तो आइए इसको देखते हैं। जेनर डायोड एक प्रकार का डायोड है जो एक साधारण डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में बहने की ही नहीं, बल्कि यदि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसे जेनर वोल्टेज या जेनर वोल्टेज भी कहा जाता है, ज़्यादा हुआ तो उल्टी दिशा में भी बहने की अनुमति देता है। यहाँ फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है कि जहाँ तक हमारा अधिकतम वोल्टेज, जिसके आगे हम लोग ना जा सकें, वो हमारा ब्रेकडाउन, जिसके आगे अगर हम ले जाएंगे तो हमारा टूट जाएगा, वो है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। को क्लारेंस जेनर के नाम पर नामित किया गया है, जिसने इस विद्युत गुण की खोज की। फ्रेंड्स, ये रहा जेनर डायोड का सिंबल। इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, और इसमें जो बेसिकली उल्टा जेड टाइप में बना है वो हमारा जेनर डायोड है। और इसमें एनोड हमारा इनपुट है और कैथोड हमारा आउटपुट है। था हमारा लास्ट टॉपिक, जेनर डायोड। फ्रेंड्स, आई होप you like my videos. If you like, then please give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Also share with your friends and classmates, and also my all social media channel links in my description box. और मैंने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। आप लोग वहां से जाके सेकंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और परीक्षा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये हमारा डे 1 था। अब हम डे 1 के बाद डे 2, डे 3 कई डे लाएंगे, जब तक हमारा पेपर एग्ज़ाम अच्छे से ना हो जाए। और सभी वीडियोस जितने मैं लाऊंगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इन्हीं सभी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।